हेलो, गुड मॉर्निंग। अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगी पद परिचय जो इतने दिनों से चल रहा था हमारा। तो आज मैं इसको शब्दों को कैसे परिचित करवाया जाता है, यानी कि एक वाक्य में जितने भी पद आए हुए हैं उनको कैसे उनके बारे में परिचय देना है, वो मैं आज प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। ठीक है, तो आपका पद परिचय कार्यशाला में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। हमने एक ये लिया, वाक्य लिया, राधा वहाँ 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। एक वाक्य लिया जिसके सभी शब्दों का हम पद परिचय करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने शब्द लिया राधा। राधा क्योंकि यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए हम इसको प्रॉपर नाउन के हिसाब से ही के रूप में ही इसका परिचय देंगे। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संज्ञा। सबसे पहले तो ये संज्ञा है। उसके बाद संज्ञा का भेद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ साथ ये स्त्रीलिंग है, तो हमने स्त्रीलिंग लिख दिया। स्त्रीलिंग के साथ साथ ये हम कहेंगे कि ये वचन जो है वो एक वचन का है, तो एक वचन हो गया। अब वाक्य में इसका स्थान कर्ता के रूप में आया है, तो इसलिए हम कहेंगे ये कर्ता कारक है। ठीक है, और इस कर्ता की क्रिया है पढ़ती थी। इस कर्ता की क्रिया राधा, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कर्ता की क्रिया है पढ़ती थी। पढ़ती थी, ये इसकी क्रिया है। इसके लिए यानी इस क्रिया का कर्ता है राधा। ठीक है, अब हम अगला शब्द लेते हैं वहाँ। वहाँ शब्द जो है ये संकेत कर रहा है, वहाँ यानी किसी स्थान की ओर संकेत कर रहा है। और वहाँ पढ़ती थी यानी इस क्रिया के लिए वहाँ शब्द आया है। वहाँ पढ़ती थी यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है क्रिया वहाँ। इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको वहाँ को हम कहेंगे क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में इसका भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये इसका परिचय हो गया। ठीक है, इसके इतना ही परिचय है, हो सकता है। उसके बाद हमने अगला शब्द लिया पांचवी शब्द जो है वो क्रम को बता रहा है ना, क्रम की ओर संकेत कर रहा है। जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, तो इस क्रम से ये पांचवी शब्द दिया हुआ है। लेकिन पांचवी शब्द जो है वो कक्षा की ओर संकेत कर रहा है कि कक्षा, 5वीं कक्षा में, यानी कक्षा जो है वो संज्ञा है। तो इस संज्ञा का विशेषण, इस संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द है 5वीं। ठीक है, तो इसलिए हम 5वीं को कहेंगे ये विशेषण है। इसलिए ये विशेषण है। और विशेषण हो गया। और विशेषण में का भी भेद है, वो है संख्यावाची विशेषण, क्योंकि ये संख्या की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए ये संख्यावाची विशेषण। ठीक है ना, संख्यावाची विशेषण हो गया। उसके बाद क्योंकि ये क्रम की ओर संकेत कर रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे क्रम सूचक भी है ये।
क्रम सूचक हो गया। और पांचवी शब्द विशेषण है कक्षा का, इसलिए इस जो कक्षा है वो विशेष्य हो गया। तो विशेष्य है कक्षा, कक्षा इस विशेषण का विशेष्य है कक्षा। ठीक है, कक्षा इसका विशेष्य है, इसलिए इसका ये परिचय कंप्लीट हो गया। अब इस तरह थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पांचवी यानी स्त्रीलिंग की ओर संकेत कर रहा है, यानी ये लिंग संग स्त्री होगा, इसका स्त्रीलिंग, ये भी हमने बता दिया स्त्रीलिंग है और काफ़ी है ये इतना। अब आगे देखते हैं कक्षा में। कक्षा में का संकेत जो हो रहा है कक्षा और में जो है ये चिन्ह दिया हुआ है। कक्षा में यानी अधिकरण कारक की ओर संकेत हो रहा है। तो उससे पहले हम देखते हैं कक्षा जो है वो संज्ञा है। कक्षा संज्ञा है। संज्ञा के भेद के रूप में अगर देखें तो ये जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा हमने इसलिए लिया क्योंकि कक्षाएं और भी हैं। कक्षाएं थर्ड भी कक्षा हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है, थर्ड किसी भी क्लास की कक्षा हो सकती है। तो कक्षा प्रॉपर हमने कक्षा शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा में लिया। अगर हम कहते हैं, एक बार हमने पढ़ा था कि समूहवाचक संज्ञा में भी कक्षा आती, कक्षा में सभी लोग बैठे हैं, तो उस भीड़ में अगर हम उसमें देखें, भीड़ के रूप में, समूह के रूप में देखें तब भी उसमें आता है। लेकिन यहाँ पर पांचवी कक्षा की बात हो रही है, एक कक्षा की बात हो रही है कि कक्षा एक जाति के रूप में भी हम इसको ले सकते हैं कि पांचवी कक्षा, पांचवी अगर लेते हैं तो ये प्रॉपर हो गई। अगर हम कक्षा को सिर्फ कक्षा शब्द को लेते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। उसके बाद हमने देखा कक्षा में के कारण ये अधिकरण कारक हो गया, अधिकरण कारक हो गया ये। और कक्षा को हम स्त्रीलिंग में रूप में भी देखते हैं, हमारी कक्षा, तो इसलिए स्त्रीलिंग भी हो गई। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग हो गई। तो इसकी परिचय इतना काफ़ी है। उसके बाद हम लेते हैं पढ़ती थी। पढ़ती थी शब्द को जब हमने लिया तो ये कार्य को करने वाला कार्य है, यानी कि राधा के द्वारा कार्य क्या हो रहा है, पढ़ने का कार्य हो रहा है, इसलिए ये हम फ़ौरन समझ गए कि ये क्रिया है। पढ़ती थी ये क्रिया है। और क्रिया कौन सी क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं है। अगर हम किसी पे को लगा कर देखें तो हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा कि किसको पढ़ती थी, ये नहीं पता, लेकिन पढ़ती थी, पांचवी कक्षा में पढ़ती थी, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हो गई। अकर्मक क्रिया। और स्त्रीलिंग भी हो गई। स्त्रीलिंग के साथ साथ एक वचन भी है। एक वचन के साथ साथ हम कहेंगे कि ये क्रिया कर्ता पर आधारित है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य, ठीक है, ये कर्तृवाच्य है। और थी लगा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे ये भूतकाल की ओर संकेत कर रही है, तो ये भूतकाल है ना, ये भूतकाल है। और अगर हम कहें पढ़ती थी, दो शब्द आए हुए हैं, तो इसको हम संयुक्त क्रिया के रूप में भी ले सकते हैं, तो इसको हम संयुक्त क्रिया भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे थी आ रहा है, इसको हमने भूतकाल में ले लिया है, इट्स ओके। अगर हम संयुक्त क्रिया भी कर दें तो गलत नहीं होगा, अगर हम नहीं भी करें तो भी ठीक होगा, क्योंकि हमने पढ़ने। और एक चीज़ और
पढ़ना जो है वो धातु, किस धातु से लिया गया ये भी हम मेंशन कर सकते हैं कि पढ़ती थी, यानी पठ धातु, धातु की बात कही थी ना, तो पठ धातु के अंतर्गत आता है पढ़ना, तो इसलिए पठ धातु। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ती को ले लिया, पढ़ती थी जो है वो भूतकाल की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए हमने भूतकाल को हमने इसमें जोड़ दिया। अब इस तरह से हमारा ये इस वाक्य का परिचय हो गया, है ना। तो इस वाक्य का परिचय जिस तरह से हमने किया है, ऐसे ही आप और भी वाक्य लें, उनका परिचय करें, परिचय इस तरह से दें, और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और एक शिकायत है मुझे कि बच्चे देखते, सभी बड़े भी सभी देखते हैं वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। बिना सब्सक्राइब के बहुत लोग देखते हैं, जो कि हमें दिखाई देता है उसमें एनालाइज करें तो। लेकिन एक अनुरोध है मेरा कि आप देखें, सराहें, तो सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आप हमारे सामने तो है नहीं कि हम आपके फेस को देखकर हम जज करें, लेकिन हमारा मनोबल आपके कमेंट से ही बढ़ता है। आप जितने कमेंट करेंगे, जितने सब्सक्राइब करेंगे, जितने लाइक्स करेंगे, तो पढ़ाने वाले का मनोबल बढ़ता है, और इसके कारण ही हम आपके प्यार को, आपका प्यार हम तक पहुंच पाता है। तो इसलिए एक अनुरोध है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, और अगर आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड और है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आकर अपना प्रश्न ज़रूर करें। तो आज का इतना काफ़ी है, तो अगले वीडियो तक के लिए ओके, बाय बाय।